आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे चैनल निया और रैया के चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं एक ब्लॉग आज फिर बना रही हूँ रोजी जी के लिए, जो उन्होंने अपने चैनल पे मेरा रिएक्शन वीडियो ट्वीट किया। तो वो अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि तू शिवानी के घर पहले कहती थी गई, फिर बोली नहीं गई। आकांक्षा के चैनल पे जाके तूने जब ट्वीट कर दिया था तो फिर तुझे अपने चैनल पे बताने की क्या ज़रूरत थी। तो दीदी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपने चैनल पे बताया, ठीक है, मैंने अपने चैनल पे बताया, फिर उस मेरे वीडियो पे इतने गंदे गंदे कमेंट हुए कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। और मुझे भी गुस्सा आता रहा और मैं भी शिवानी दीदी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती रही और उसमें कमेंट आते रहे। तो जब ऑडियंस ने नहीं हार मानी तो मैंने भी हार नहीं मानी थी दीदी। इस वजह से मैं शिवानी दीदी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती रही। और दीदी, मैंने कोई वीडियो झूठी मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं बनाया है, जो अपने वीडियो में आप बता रहे थे। ये लेडीज़ ने मनगढ़ंत कहानी आकांक्षा के यहाँ जाके बनाई। तो दीदी, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ जो जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि आप बार बार यही कहती हो कि इस लेडीज़ ने मनगढ़ंत कहानी बनाई, इसे वायरल होने का शौक़ चढ़ा था। तो दीदी, मुझे वायरल, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो वायरल तो हर किसी को होना है, हर कोई काम करता है वायरल होने के लिए, ठीक है। तो दीदी, मैं आपको शुरू से फिर से बता दे रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि आपको डिफरेंट हो रहा सुनने में। बार बार आप कहती हो वो लेडीज़ मनगढ़ंत कहानी बना रही है, तो मैं मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं बना रही हूँ। और आप ये भी कहते हो उसे ना अपने बच्चों की परवाह है ना किसी की। तो दीदी, बच्चे भगवान की देन होती है और बच्चों के लिए ही दुनिया में कमाते हैं हम लोग, और जो भी है जो जोड़ते हैं बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, मेरे जो बच्चे हैं, हम लोग यही सोचते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से रहें, खुश रहें, उनके लिए हम कुछ उनकी जमा पूंजी इकट्ठी कर सकें, जिससे कि वो अच्छे से उनका पालन पोषण हो सके। तो दीदी, आप कहते हो इसे बच्चे की भी परवाह नहीं है, इस दुनिया में आ रहा है उसकी भी परवाह नहीं है। मुझे दीदी, जब मैं सच्ची हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो मुझे किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है। क्योंकि जब मेरे से शिवानी दीदी ने मेरे से ये बात बोली, तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकती हूँ कि दीदी ने मेरे साथ ये बोली। भगवान भी जानता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। जब मैं झूठी हूँ नहीं, तो मुझे डर किससे लगेगा? मैं किससे डरूँ? आप ही बताइए दीदी। जब मैं झूठ बोल नहीं रही हूँ तो मैं किससे डरूँ? मुझे पता है मैं सच्ची हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, जो सच्चा होगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो मैं उसी सच्चाई को लेके अपने चैनल पे आई थी दीदी। आपकी और शिवानी दीदी की ऑडियंस ने मुझे बहुत गलत, बुरा भला बहुत ज़्यादा ही बोला, वरना मैं तो अपना ही कंटेंट बना रही थी। और दुनिया में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, ये हमें भी पता, आपको दीदी पता है, ये सब जितनी भी ऑडियंस है सबको पता है। क्योंकि अगर अपने घर में जब तक चूल्हा जलेगा नहीं तब तक खाने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं, अपने घर में जमा पूंजी अपनी इकट्ठी नहीं करेंगे, तो किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई किसी के दूसरे के सहारा निर्भर नहीं रहता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि नहीं नहीं मुझे शिवानी दी, मुझे मेरे चैनल पे काम करके देनी, जब मैं करूँगी जब भी मेरा होगा, ठीक है। तो मैं उनसे गई थी मिलने, काफ़ी उनकी ऑडियंस ने ये भी बोला तू वहाँ क्यों गई थी मिलने, तुझे क्या शिवानी ने बुलाया था मिलने के लिए? तो दीदी, एक वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, बहुत लेवल पे, वो ऊंची लेवल पे हैं। मैं उनके पास के गांव से हूँ, दिव्यापुर से मैं भी हूँ, और दिव्यापुर से ज़्यादा दूर अरियारी नहीं पड़ता है। तो मेरा मेडिकल स्टोर है रामगढ़ रोड पे दिव्यापुर में। मैं आयुर्वेदिक केंद्र से हूँ, मैं आयुर्वेदिक का डिप्लोमा कर रही हूँ और आयुर्वेदिक कोर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं स्टोर पे उस दिन गई थी, संडे का दिन था, तो कभी मैं संडे के दिन पहुँच नहीं पाती थी, तो उस दिन अचानक मैं संडे के दिन अपने स्टोर पे गई। तो मैंने सोचा कि आज शिवानी दीदी से भी मिलने चल के। तो सुबह से मैं यहाँ शनिवार को शाम को निकली थी, कानपुर से शाम को निकली थी, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और रैया से होते हुए, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ से शाम को निकली मैं, लगभग वही 5:30 के समथिंग यहाँ से कानपुर से निकली थी। तो मुझे औरैया पहुँचने में वही 1-1.5 घंटा लग गया। तो औरैया में मेरी शंकरपुर गांव पड़ता है, मेरे हस्बैंड का वहीं ननिहाल है। तो मैं रात भर वहाँ रुकी, रुकने के बाद में सीधा फिर मैं सुबह वही 7:30 बजे के करीब वहाँ से नाई धोई और बच्ची को लेके फिर वहाँ से मैं निकल आई।
निकलने के बाद में फिर मैं अपने गांव गई, मतलब ससुराल मायके गई। मायके जाने के बाद में मैंने अपनी बच्ची को वहीं पे मम्मी के पास छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसको लेके चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर मैं वापस मम्मी बच्ची को वहाँ छोड़ने के बाद में फिर मैं वापस दिव्यापुर आई, अपने स्टोर पे गई। स्टोर को देखा और जो वहाँ पे मेरा एक लड़का रहता है जो स्टोर संभालता है, उससे बातचीत की, उससे हिसाब से लिया मैंने। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि शिवानी आज चलो संडे है, संडे के दिन मैं आई दिव्यापुर, आज शिवानी दीदी से मिल लेते हैं, क्योंकि वो संडे के दिन मिलती है और यहाँ कानपुर का मुझे पता नहीं रहता कब मिलती कब नहीं मिलती। तो मैं सीधा वहाँ से समथिंग वही करीब मेरे को वहाँ स्टोर पे 2-3 घंटे लग गए थे। ठीक है, तो 2-3 घंटे लग गए थे, तो स्टोर पे मैं 2-3 घंटे वहाँ रुकी। वहाँ से आने के बाद मैं समथिंग वही 1 बजे के समथिंग मैं शिवानी दीदी के गांव मतलब गई। तो मुझे 1:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गई थी, 1:30 बजे तक, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं थी। पूछते पूछते मैं भी गई थी। अरे यार बहुत ही ऑटो वालों से पूछा, लोगों से पूछा, तो बोर्ड उनके अंदर गांव में घुसने से पहले ही बोर्ड लगा था, अरियारी लिखा। तो मैंने फिर मुझे पता चला यही अरियारी है। फिर जाते जाते मुझे घर भी नहीं पता था। उनके जो ग्राउंड डला है, ग्राउंड के पास एक घर है, तो वहाँ पे उनका घर बन रहा था। तो उनसे पूछा मैंने भैया शिवानी जी का घर कौन सा है? तो उन्होंने मुझे बताया वो सफ़ेद टंकी जो जिस छत पे रखी है वही शिवानी जी का घर। तो फिर मैं चलती गई, इधर काफ़ी घर थे, तो चलती गई वहाँ से फिर एक मुझे दुकान मिली। फिर मैंने वहाँ पूछा मैं भैया शिवानी जी का घर कौन सा है? तो उन्होंने बताया वो जो सफ़ेद कलर का पुता है वही घर है। तो वो दुकान मुझे याद थी, वो शायद शिवानी दीदी की थी, क्योंकि मैंने वीडियो में देखी थी, वीडियो में देखा था शिवानी जी का, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन वगैरह किया था तो मैंने देखा था। तो फिर मैं उस दुकान से पूछ के, शायद उनके घर के कुछ लोग हों, मैं तो जानती नहीं हूँ, या उनके जीजा जी तो वहीं थे जहाँ शिवानी दी थी, वहीं पे थे जीजा जी नहीं थे, अन्य और कोई था, या फिर ईशू हो या कोई भी हो, मैं उनको नहीं जानती थी। उन्हीं से मैंने पूछा था। और पूछने के बाद मैं उनके घर पहुँची तो घर का गेट खुला हुआ था। तो गेट मैंने खटखटाया, तो खटखटाने पे कोई आवाज़ नहीं मिली। मैंने कहा चलो कोई बिजी होंगी। तो थोड़ी देर में मैंने वही 5-10 मिनट इंतज़ार किया। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया तो आवाज़ आई मम्मी जी की, उनकी, कौन हो? मैंने बोला मैं शिवानी दीदी से मिलने आई हूँ। तो कुछ नहीं बोली। फिर मैं वहीं रुक गई। फिर उनके जो ये रोड गली जो है उसके जस्ट इधर जो घर है वहाँ पे एक लड़की खटिया पे बैठी थी और उनकी मम्मी खड़ी हुई थी। तो मैंने बोला आंटी जी क्या यहाँ शिवानी दी नहीं है क्या? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरे से कि बेटा हमसे ना पूछो। बस उन्होंने इतने ही बोला बेटा हमसे ना पूछो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी समझ गई, क्योंकि मैं भी गाँव देहात की हूँ, क्योंकि गांव में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने गेट मतलब पूछने के बाद फिर 5-10 मिनट बाद फिर मैंने गेट खटखटाया। फिर उनकी मम्मी एकदम बहुत तेज़ बोलने लगी, कौन है? बार बार परेशान करके रह गए हैं। तो फिर अपनी बड़ी लड़की सुमन दीदी से उन्होंने बोला कि सुमन तुम हो, गेट खुले छोड़ देती हो हैं। फिर सुमन दीदी तो नहीं आई। फिर मैंने पूछा उनकी मम्मी से, मैं बता दो आंटी जी क्या शिवानी दीदी हैं घर पे कि नहीं? क्योंकि भाई मैं कोशिश इसलिए करी, मैंने इतनी दूर से कानपुर से आई थी और आने के बाद मुझे शिवानी दीदी से मिलना था, मिलने की इच्छा से गई थी और मिल के ही आना था उनसे, क्योंकि मुझे पता था संडे है और उनकी गाड़ी भी मुझे दिख रही थी। फिर मैंने पूछा आंटी जी बता दो क्या चला जाएगा तुम्हारा, बता दोगी तो? कहीं चली जाओ, फिर घर हुई हैं तो हुई हैं। उन्होंने ऐसे लैंग्वेज में हमसे बात करी। तो मैंने कहा आंटी जी अपनी वो वाला घर ही बता दो कहाँ पे है। कहीं इतने छोटे बच्चे ढूंढ लेते हैं, तुम घर नहीं ढूंढ पाओगी। मैंने कहा आंटी जी क्या हम इसी गांव में थोड़ी ना रहते हैं जो हम ढूंढ लेंगे? तो कहीं ऐसे चली जाओ। फिर मैं मतलब वैसे जैसे उन्हें ऐसे हाथ कर दो तो वैसे ही हम चले गए और एक मंदिर होके ऐसे मुड़े तो वही हमें मतलब दूर से दिखने लगा कि वही लाल कलर से घर पुता हुआ घेरू टाइप में। तो मैंने वीडियो में देखा था, मुझे तुरंत यकीन आ गया यही घर है। तो मैं गई अंदर, मतलब 2 लोग और लड़के लोग आए थे मिलने हैं, तो वो अंदर चले गए। फिर मैंने गेट खटखटाया, मैं उनके जीजा जी ने खोला गेट। तो दीदी खड़ी हुई थी और मैंने बोला दीदी नमस्ते। तो उन्होंने बोली नमस्ते। वो लड़कों ने भी बोला। तो उनसे लड़कों से जैसे मतलब गेट खटकाया, जैसे उन्होंने बंद किया तुरंत मैं पहुंच गई।
मैंने कपड़ा उनके जीजा कर उनके वो लड़कों ने सिर्फ चप्पल उतार ही पाई थी, तो वो भी नमस्ते बोले, मैं भी नमस्ते बोली, बोली नमस्ते। तो दीदी अंदर से आई, मतलब खड़ी हुई थी और बोली तुरंत बोलने लगी वो कि फ़ोटो लेनी हो तो ले लो, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक, तो वो लड़कों ने तो भाई ऐसे करके फ़ोटो ले ली और मैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आई थी, तो मैं तो एक तो प्रेग्नेंट थी, दोची ओची में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इस टाइम में मतलब जब प्रेग्नेंट कोई लेडीज़ होती तो वॉशरूम वगैरह ज़्यादा लगती है। तो तब तक वो लड़के लोग वहीं पे थे, खड़े रहे और दीदी भी सीधे ऐसे खड़ी रही, ना कुछ हाँ बताओ का बात काय बुलाए, मतलब ऐसे करके वो बातचीत करी। तुमने कहा तब तक ये लोग बातचीत कर रही थी, मैं वॉशरूम, और मुझे बाथरूम पता नहीं थी, वहाँ उनके नल पे 2 लड़कियाँ थी बर्तन धो रही थी। मैंने उनसे कहा बेटा बाथरूम कहाँ पे है यहाँ पे, तो बोले दीदी ये है। हमने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने उनके वॉशरूम की करने के बाद में और हाथ पैर धुले, हाथ पैर धुलने के बाद में तो थोड़ा मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी थी, मैंने उनके नल से पानी भी पिया। पानी पीने के बाद में जब मैं वापस आई, दीदी उनका जो चौतरिया सी बनी हुई है वहाँ पे बैठी हुई थी, तो बोली बताओ क्या बात है। दीदी हमसे बोली, मैंने कहा दीदी जी आपसे मुझे बातचीत करनी है। तो बोली क्या बात करनी है। हमने कहा कि दीदी आप भी यूट्यूब पे काम करती हो, हम भी करते हैं, अगर आप अपनी ऑडियंस को हमारा चैनल बता दोगे तो आपकी सारा हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो तुरंत की तुरंत उन्होंने जस्ट यही जवाब दिया था कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, हम किनका सपोर्ट करेंगे। तो मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि भाई मैं लंगड़ी लूली तो हूँ नहीं, लंगड़ी लूली तो मैं हूँ नहीं। आपने ये, हम लोगों की बातचीत हो रही थी, आप ये बोल देते हमसे कि हम देखिए हम प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मेहनत करो, जाके मेहनत करोगे, आपको ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपके सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ जाएंगे और वो आपके कंटिन्यू रहेंगे। मतलब ऐसे करके मुझे कुछ भी समझा सकती थी, लंगड़ा लूला शब्द ना लेने के बाद में और कुछ भी बोल सकती थी, ऐसे करके समझा सकती थी, क्योंकि आप एक बड़े क्रिएटर हो, आपको तो हर चीज़ की अक्ल है, तमीज़ है। हम लोग छोटे क्रिएटरों को नहीं पता था, मुझे चैनल मेरा सेटिंग सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता था, यही उम्मीद लेके आपसे गई थी कि दीदी से जाएंगे तो शायद वो हमारा चैनल देख ले, कुछ सेटिंग गड़बड़ हो, ठीक हो जाए। ठीक, ये हर कोई उम्मीद लेके जाता। तो दीदी ने मुझे यही बोला, तो फिर उसके बाद मेरा कोई भी मन नहीं किया कि मैं उनके साथ फ़ोटो लूँ, वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी बहुत फ्रैक्चर है, क्योंकि ये मेरा फ़ोन है जो मैंने किस्त पे ले रखा था। उस टाइम किस्त मेरी बाउंस हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ोन मतलब पेंडिंग में, मतलब एकदम ऐसे चलते चलते एकदम बंद हो जा रहा था हैं। तो मतलब मैंने दीदी से ये बोला, और आप लोग कहते हो कि आपके पास कोई समस्या नहीं है, तो मेरे पति मेरे साथ ज़रूर रहते हैं, लेकिन समस्याएं तो हर किसी के पास होती है, वो किसी की भी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड जी मतलब ड्रिंक करते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उनसे तंग रहती हूँ, वो मेरी बात मानते नहीं हैं। तो काफ़ी बार मैं अपने घर भी गई, और बच्चे लेके जब हाथ में कुछ नहीं होता है तो बच्चों को लेके कहाँ पे रहने लगूँ, मायके में कब तक गुजारा होता। और इस टाइम मैं बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, और क्योंकि बाहर गुड़गांव कहीं काम धाम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैंने भी सोचा था कि सोशल मीडिया से शायद मैं कुछ अर्न कर सकूँ। और वो जो मेडिकल स्टोर है, मेरे पिताजी से मैंने पैसे लिए थे, मैंने कहा पिताजी मुझे पैसे दे दो, अच्छा अगर चल जाएगा तो मैं आपको वापस दे दूँगी। तो पापा ने मेरे अपना एक खेत बेच के मुझे 4.5 लाख रुपए दिए थे। तो मैंने उससे स्टोर किया, वो डायरेक्ट सेलिंग का है, उसमें जब डायरेक्ट सेलिंग में जब मेहनत करोगे जब भी होगा, और मैं फील्ड वर्क कर नहीं पाती हूँ तो मेरा उससे वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाता। तो मेरा ये डिसीजन था कि मैं अगर सोशल मीडिया पे जाऊँगी, अपने कुछ प्रोडक्टों की नॉलेज दूँगी, तो मेरा वहाँ से कुछ अच्छा हो सकेगा कि लोगों को प्रोडक्टों की नॉलेज होगी कि आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाओ और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। यही सोच के मैं सोशल मीडिया पे आई थी। तो यहाँ आने के बाद में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि कुछ कहने नहीं। तो सिंगानी दीदी से यही उम्मीद लेके मैं गई थी कि मेरी भी सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब चैनल है वो सही हो जाएगा, सही से चलने लगेगा, रन करने लगेगा। तो उन्होंने तो डायरेक्टली ऐसे करके बोल दिया था, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था फ्रेंड, और इसीलिए मैंने उनके खिलाफ़
वीडियो बनाए। तो शिवानी दीदी के यहाँ से जो बात हो रही थी, शिवानी दीदी के यहाँ से आने के बाद में जब वही घर जहाँ मैंने पूछा था, उनका घर बन रहा था, तो वही घर पे आके जब उन्होंने बोला कि मिले आई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी वहाँ से, तुरंत ही उन्होंने ऐसी बात ही कर दी। मैं फिर रुकी नहीं वहाँ पे ज़्यादा देर, तुरंत वहाँ से उठी चली गई। और मैंने बोला दीदी नमस्ते, जाते समय भी बोला था नमस्ते, और उन्होंने बोला नमस्ते हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली थी तो वो ये भी कह सकती थी बताओ तुम ऐसे चली क्यों गई, फ़ोटो भी नहीं ली, नहीं बोलना था कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें बस ये लंगड़ा लूला करके मुझे जज नहीं करना चाहिए था, मुझे यही गलत लगा और कुछ नहीं। फ्रेंड, आप लोग इतने बुरे बुरे कमेंट मुझे करते हो तो ये आपकी सोच है कि ये लड़की गलत है, मैं चलो गलत हूँ। आपने मुझे यहाँ तक रंडी भी बोला, अगर मैं रंडी होती तो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने आदमी को छोड़ के मैं कहीं और शादी कर सकती थी, क्योंकि मेरी एज अभी 20 साल है, मैं 20 साल की हूँ, मेरी 20 ईयर है। और मैं अगर रंडी होती तो ये अपने बच्चे अच्छे, मैं ये दूसरा बेबी भी पैदा नहीं करती। आए को समझ में आप लोगों को, जो आप लोग ये कमेंट करते हो ना गंदे गंदे, इनसे मुझे बहुत हर्ट होता है, इसीलिए मैं और वीडियो बनाती हूँ। मेरा चैनल चाहे चला जाए, अगर मुझे गलत कोई कमेंट करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मैंने भी सोच लिया है, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मैं सुन रही हूँ लोगों की बातें। क्यों सुनूँ? मैंने किसी का कर्जा नहीं खा रखा है, और ना आप लोगों ने मेरा खा रखा है। आप लोग अपना कमाते हो, अपना खाते हो, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। मेरी मुसीबत मेरी है, आपकी मुसीबत आपकी है। किसी को गलत तरीके से जज करोगे। मेरी लड़ाई शिवानी जी तक थी, आप लोगों तक नहीं थी। आप लोगों ने टॉर्चर कर करके मुझे और भड़काया है, मुझे और, क्योंकि एक लड़की से किसी ने गलत बोल दिया, फिर उसको और टॉर्चर कर रहे और कर रहे, तो उसका और ज़्यादा माइंड वॉश होगा, वो और ज़्यादा इस चीज़ों में सख्त होगी कि भैया हाँ मुझे शिवानी जी ने गलत बोला, फिर भी मैं इन लोगों की, उनकी ऑडियंस की गलत चीज़ें सुन रही हूँ। रोजी दीदी मेरे बारे में बोलती हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अक्ल नहीं है, उसे अपने बच्चों की परवाह नहीं है, ऐसा सोचती है तो उसके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो रोजी दीदी सुनिए, जब मेरे साथ गलत उन्होंने बोला, मेरे बच्चे ने भी सुना कि उन्होंने गलत बोला, तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी, अगर आपको कोई गलत बोले तो उसका जवाब उसी की भाषा में देना चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे की, मुझे अपने बच्चे की ख्याल है, एक भी बच्चा मैं पैदा कर चुकी हूँ, उसका भी ख्याल है, उसका भी माइंड तेज़ी है, ये भी आएगा, इसका भी तेज़ी रहेगा, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं। और फिर वो ऊपर वाले की इच्छा, आप कोई भगवान नहीं हो, ना मैं भगवान हूँ, ना शिवानी दीदी भगवान है, ना शिवानी दीदी की ऑडियंस भगवान है। आपको हमें अगर आप लोग हमें बदनाम कर रहे हो कि ये लड़की बदतमीज़ है, इसे शौर नहीं है, पागल है। अगर मैंने अपने खिलाफ़, मेरे से किसी ने गलत बोला, मैंने अगर अपने खिलाफ़, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, अगर मैं उस चीज़ के लिए गलत हूँ, पागल हूँ, बदतमीज़ हूँ, तो मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने हक़ के लिए लड़ना जानती हूँ। मुझे इसके लिए किसी से सहूर या तमीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। दीदी रोजी दीदी, आपने मेरे बारे में मेरे वीडियो में कमेंट भी गलत किया, मैंने तो आपका वीडियो देखा, लाइक किया, मैंने उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं किया। चलो, दीदी ने मुझे सिखाया, मुझे तमीज़ बताई। लेकिन दीदी ये बताइए, यदि आपसे अगर कोई, आप एक टीचर हो, राइट, आप बच्चों को पढ़ाती हो, ज्ञान देती हो, है ना, आपको अगर कोई गलत बोले या उल्टा सीधा बोले, आप कैसे बर्दाश्त कर लोगे क्या? और व्यूज़ छापने की आप बात कर रही हो, व्यूज़ तो आप भी छाप रही हो, आप भी तो शिवानी जी के कंटेंट डाल रही हो, उनका पिक लगा रही हो, उनकी क्लिप लगा के, उनका नाम लेके आप भी तो व्यूज़ छाप रही हो। हम लोगों को क्यों बदनाम कर रही हो फालतू में? हम लोगों के साथ तो ये हुआ है, आप तो ज़बरदस्ती रिएक्शन वीडियो बना के व्यूज़ छापती हो, हम लोग तो कहने नहीं जाते हैं। जैसे आपने बोला शिवानी ने क्या तुमसे कहा है? क्या आपसे शिवानी ने कहा है कि रिएक्शन वीडियो बनाओ? मैंने कहा है कि आपसे कि मेरे रिएक्शन वीडियो बनाओ? तो दीदी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर बताना, अपनी ऑडियंस को बताना।
आप मेरा वीडियो खूब बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। जब तक मेरे पास उल्टे सीधे कमेंट आते रहेंगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ दीदी। क्योंकि शिवानी दीदी ने मेरे से ऐसा बोला था, तभी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। मेरे से ऐसे दीदी ना बोलती तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। रही बात उनके घर मिलने की, तो मैंने उनके जिस घर पे मैं गेट खटखटाती रही, फिर मैं जब वापस आई तो उस घर का मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, वो अपने एक ब्लॉग में मैंने क्लिप में लगाया भी है। तो फ्रेंड लोग, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, अगर मैंने कुछ भी गलत किया है, जिन्होंने मेरे से गलत बोला उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा के, तो क्योंकि इस देश में सब लोग आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हो। आपको अगर कोई गलत बोलेगा तो आपका भी हक है आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का। तो ये इस देश का हर एक नागरिक आज़ाद है, सब अपने अपने खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो सबसे मेरा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रोजी दीदी आप भी वीडियो देख लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके चैनल को लाइक कर देती हूँ, वीडियो को लाइक कर देती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोजी दीदी।